अगर भागवत कथा कराने से ही हिंदू बसते तो गंधार अफगानिस्तान में भी खूब मठ मंदिर थे, खूब कथाएं होती थी, खूब कथावाचक भी थे। पाकिस्तान हिंदू राष्ट्र था, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो लाहौर हो, चाहे कराची हो, खूब कथा का वाचक भी थे, खूब मठ मंदिर भी थे, सब कुछ थे। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि समस्या का रूट काज क्या है। अच्छा बाकी तो छोड़ो, एक काम करना, अपने महाराष्ट्र का, अपनी लोकसभा का 1999 की वोटर लिस्ट और 2024 की वोटर लिस्ट को एक बार चेक कर लेना। मैं वोटर लिस्ट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो जनगणना होती है वो 10 साल में होती है, लेकिन वोटर लिस्ट हमेशा अपडेट होती है हर चुनाव के पहले। विधानसभा चुनाव होगा फिर भी वोटर लिस्ट अपडेट होगी, लोकसभा होगी फिर अपडेट होगी, पार्षद का चुनाव होगा वोटर लिस्ट अपडेट होगी, प्रधान का चुनाव होगा वोटर लिस्ट अपडेट होगी। एक काम करो, अपने वार्ड की वोटर लिस्ट 25 साल पुरानी हो आज वाली चेक कर लो। आप तो चुनाव लड़ते हो ना, एक बार वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी 1999 के आसपास की चेक कर लेना। यहां पे जो लोग चुनाव लड़ते हो आज की वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट चेक कर लेना। इलेक्शन कमीशन में दे दोगे, आरटीआई लगेगा, 200-400 रुपए लगेगा आपको, 25-30 साल पुरानी जबकि वोटर लिस्ट सही उठा के दे देगा। अपनी विधानसभा की वोटर लिस्ट चेक कर लीजिए, आपके महाराष्ट्र में क्या सिचुएशन हो रही है। ना आपको अखबार दिखा रहा है, ना आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दिखा रही है, ना प्रिंट मीडिया दिखा रही है, और हम भूल भुलैया में बैठे हुए। नगर की डेमोग्राफी बदल गई। अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, बीड, भंडारा, बुलढाना, चंदपुर, धुले, गढ़चिरौली, गोंदिया, हिंगोली, जलगांव, जालना, कोल्हापुर, लातूर, मुंबई, नागपुर, नांदेड़, नंदुरबार, नासिक, उस्मानाबाद, पालघर, परभणी, पुणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सांगली, सतारा, सिंधुदुर्ग, सोलापुर, थाने, वर्धा, वाशिम, यवतमाल, कौन सा ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जिसकी डेमोग्राफी नहीं बदली। हम बात करते हैं वोट जिहाद की, लेकिन वोट जिहाद रुकेगा कैसे उसकी चिंता नहीं कर रहे। कैसे रुकेगा ये हम नहीं सोच रहे। बीमारी की चर्चा करने से कोई बीमारी आज तक खत्म हुई क्या? जोर से बोलिए जरा। आज तक कोई बीमारी की चर्चा करने से बीमारी ठीक हुई है? दवाई देने पे बीमारी ठीक होती है? दवाई देने। और डॉक्टर कितना ही अच्छा हो, अगर दवाई घटिया है तो बीमारी ठीक नहीं होगी। ड्राइवर कितना ही अच्छा हो, आपकी गाड़ी खराब है तो यात्रा आपकी सुरक्षित नहीं होगी। यहां बहन बेटियां बैठी हुई हैं, आपको खाना बनाना कितना ही अच्छा आता हो, अगर आपका तेल मसाला खराब है तो अच्छा खाना बनेगा क्या? ऐसे शासक कितना ही अच्छा हो, अगर नियम कानून घटिया है तो देश सुरक्षित नहीं हो सकता। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, उठिए, जागिए। आपके वार्ड की डेमोग्राफी बदल रही है, आपके गांव की डेमोग्राफी बदल रही है, आपके विधानसभा की डेमोग्राफी बदल रही है, आपके लोकसभा की डेमोग्राफी बदल रही है। अगर अभी भी नहीं जागे तो भगवान बचाने नहीं आएंगे। भगवान अपना मंदिर तो बचाए नहीं, आपको कहां से आके बचाएंगे? और डेमोग्राफी बदलने से सब कुछ बदल जाता है। डेमोग्राफी बदलने से त्योहार बदल जाता है, डेमोग्राफी बदलने से विचार बदल जाता है, डेमोग्राफी बदलने से सोच बदल जाती है, डेमोग्राफी बदलने से लाइफ स्टाइल बदल जाती है, डेमोग्राफी बदलने से जीवन शैली बदल जाती है। डेमोग्राफी बदलती है तो देश खत्म होता है। डेमोग्राफी बदलने से राष्ट्रांतरण होता है, पूरा राष्ट्र खत्म होता है। डेमोग्राफी बदल रही है इसलिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना खत्म हो रही है। डेमोग्राफी बदल रही है इसलिए सर्वमंगल मांगल्य की भावना खत्म हो रही है। डेमोग्राफी बदल रही है इसलिए समता, समानता, समरसता की भावना खत्म हो रही है। डेमोग्राफी बदल रही है इसलिए यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता की भावना खत्म हो रही है। डेमोग्राफी खत्म हो रही है इसलिए जननी जन्मभूमि से स्वर्गादप गरेसी की भावना खत्म हो रही है। डेमोग्राफी को बचाइए। डेमोग्राफी आपकी डेस्टिनी है, डेमोग्राफी आपका भविष्य है। और डेमोग्राफी के लिए जो 3 बड़े खतरे हैं, घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट, और 2 और बड़े खतरे हैं, ड्रग और अश्लीलता। एक तरफ बड़े प्लान्ड वे में घुसपैठियों को बसाया जा रहा है, धर्मांतरण किया जा रहा है, जनसंख्या विस्फोट किया जा रहा है, और दूसरी तरफ फंडिंग करके अश्लीलता फैलाई जा रही है, जिससे हमारी यंग जनरेशन अश्लीलता में डूब जाए। वो सुबह से लेकर शाम तक रील देखती रहे, सुबह से लेकर शाम तक सीरियल देखता रहे, सुबह से लेकर शाम तक एपिसोड देखता रहे, वो फूहड़ फिल्में देखता रहे,
और किसी देश को बर्बाद करना हो तो केवल आप दो काम करिए, उसकी यंग जनरेशन को नशेड़ी बना दीजिए और अश्लीलता में डुबो दीजिए, वो देश खत्म हो जाए। लड़ने की उसकी भावना खत्म हो जाएगी। अरे जब व्यक्ति नशेड़ी हो गया तो उसको क्या मतलब है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने कितना बलिदान दिया, संभाजी महाराज ने कितना बलिदान किया, हमारे ऋषियों मुनियों ने क्या किया, या हमारे गुरुओं ने क्या किया, सिख पंथ ने कितना बलिदान किया। नशेड़ी व्यक्ति के पास समझ में आएगी क्या? और बड़े प्लान्ड वे में उन्होंने इसका एक्सपेरिमेंट किया और सफल भी हो गया। भारत का जो सबसे मजबूत प्रदेश था, जहां सिख पंथ की स्थापना हुई, जैसे इधर आपका महाराष्ट्र, हमारे दो सबसे मजबूत क्षेत्र हुआ करते थे। सनातन संस्कृति को बचाने में दो महापुरुषों का सबसे बड़ा योगदान है, वैसे अनेक महापुरुष है लेकिन दो का सबसे बड़ा योगदान, एक छत्रपति शिवाजी महाराज और दूसरा गुरु गोविंद सिंह। एक महाराष्ट्र में और दूसरा पंजाब में।